This conference will now be recorded. This two thing is remaining. One is lambda shared and second is DynamoDB. तो क्या देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा भी आपका कंप्यूट सर्विसेज है। लैम्डा इज अ कंप्यूट सर्विस जिस तरीके से EC2 है। सेम एज DynamoDB भी क्या है, इट इज अ डेटाबेस सेम एज SQL। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, इट इज अ कंप्यूट लेस, दैट मीन्स एवरीथिंग मैनेज बाय द AWS। लाइक आपको कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो आप क्या करते हो, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा और डिप्लॉय कर दी। तो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का स्टोरेज वो ले रहा है, प्लस में EC2 की भी कॉस्ट आपकी आ रही है। गॉट इट। सेकंड की आप इंस्टेंस पे जब डिप्लॉय करते हैं तो उसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है, आपको इतनी भी कितने भी बड़े साइज की वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो, अपना कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो। सेकंड कि अगर आपने उस इंस्टेंस में जावा इंस्टॉल करा है, यू कैन रन द जावा कोड। पाइथन करा है तो पाइथन कोड, Node.js, PHP, गो लैंग्वेज, तो वो सारे सॉफ्टवेयर आपको पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे वन बाय वन एंड देन एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट, बट यहां पर क्या है, इट इज अ कंप्यूट लेस सर्विस। कंप्यूट लेस सर्विस का मतलब है एवरीथिंग इज मैनेज बाय द AWS। लाइक आपका कोई भी कोड है, आइदर आपका जावा का कोड हो, पाइथन का कोड हो, आप सारे के सारे कोड यहाँ पे रन कर सकते हो डायरेक्ट। आपको कोई सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली क्या है, सेटअप है। So what is lambda? If I'm talking about the lambda, the use of the lambda, so I'm just going Google and type use of lambda in AWS. So guys, the AWS Lambda is a serverless compute service that run your code to respond to event and automatically manage the underlying compute resources for you। यानी कि अगर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो लाइक अगर आपको जावा पे काम करना है या पाइथन पे काम करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एक सर्वर लोगे, उस सर्वर पे जावा इंस्टॉल करोगे, देन एग्जीक्यूट कराओगे। बट यहाँ पर एक कंसोल उन्होंने दिया हुआ है जिस पर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो, बट वो बैकएंड जो प्रोसेस है एवरीथिंग मैनेज बाय द AWS। तो इसके कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। so like if I'm just asking the features, तो यहाँ पर क्या है, इट सपोर्ट अ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये यहाँ पर आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। सो हम जस्ट शो यू ना प्रैक्टिकली कि लैम्डा किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से एग्जीक्यूशन हम कराते हैं। सो इट्स यूजर स्क्रिप्टिंग पार्ट। तो आपका एक स्क्रिप्ट भी आपको लिखनी पड़ेगी पर्टिकुलर, आप किसी भी लैंग्वेज में वो अपने कोड लिख सकते हो। स्क्रिप्ट आई थिंक सो, अगर मैं अदर वे में बोलूं तो यू कैन जस्ट राइट द कोड टू द एनी अदर लैंग्वेज। so like I'm just log in with portal। so guys सिंपली वे है कि लाइक कि मेरे पास दिस इज माय लैम्डा सर्विस एंड दिस इज माय EC2 सर्विस। so they may this is my EC2 service and this is my lambda portal। अब लैम्डा के थ्रू मैं किसको मैनेज करना चाहता हूं,
EC2 को मैनेज करना चाहता हूँ लैम्डा के थ्रू। वेट गाइस, so now guys, here is lambda, and lambda के through I am just manage EC2. So now in this point we have just create a role, IAM role, and I'm give the permission to lambda को क्या permission दूंगा? I'm just give the permission of EC2 full access. I'm give the permission to the lambda कि with the help of lambda we can manage the EC2 instance. Either you just create a storage, you can write the code through a lambda कि आप storage S3 के regarding काम करना चाहते हो, या you can work in like regarding EFS or RDS or VPC. So when you use the any service, first of all you can provide the permissions to lambda कि lambda जो user है, जो भी candidate lambda पे काम करेगा, तो वो उस सर्विस को यूज कर सकता है या ना. तो वी हैव मैनेज द लैम्डा. सो लैम्डा के थ्रू मैं EC2 मैनेज कर सकता हूं. और EC2 में भी मैं क्या करूंगा? आई एम सिंपली वी हैव स्टार्ट इंस्टेंस. मैं इंस्टेंसेस को स्टार्ट करना चाहता हूं लैम्डा के कोड के थ्रू, और लाइक स्टॉप भी करना चाहता हूं. So start instance and stop instance through the lambda.
So we can write the one script where we can run the script. मैं यहाँ पे एक function एक code execute कराऊंगा और मैं यहीं से trigger करूंगा और you can see कि वो trigger जो भी होगा वो मेरे EC2 machine पे जाके apply होगा. So now I'm just create a one EC2 instance. So now just click on the launch instance. Amazon Linux ही create कर लेते हैं guys because we have tried to test. And now you can see this is the instance ID is available. And now I'm create a IAM role. Identity and access management role. And click on roles and create a role. I'm just create a role and a role for lambda. तो गाइस यहाँ पे मैं जो रोल क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लैम्डा सर्विस के लिए. तो now I'm select lambda and inside the lambda I'm just click on a next. This is the permissions and I'm give the permission of EC2 full access. So Amazon EC2 full access or either you create a policy, you know कि how to create a policy. तो EC2 की पॉलिसीज हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे तो वो सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी गाइस. तो चॉइस इज यूर कि आप किस तरीके से पॉलिसीज क्रिएट करोगे और ईच एंड एवरीथिंग. सो now just simply I'm just click on EC2 then next review and give the name is like LAMDA lambda EC2 access and create role. After that I'm just write the some little bit script of lambda script. So now I'm just go to the D drive and go to AWS and then go to the all AWS keys, not in here. Wait. Yeah, in the lambda function is available like lambda function by buckets. When you using the buckets, these are the code of the buckets is like a JSON language or you can use the any language. So now like we have start the stop instance. So now I'm copy this code. This is my script. You can write the code. So if you are a developer, you easily understand the code. This code write in which language, but I'm write this code in a JSON language. So choice is yours. You can write this code to the any language, not an issue. So simply I'm just click on copy this one and go to the portal and then write search in a lambda and create functions. I'm just click on create functions and after click the create functions I'm just function name is like a stop stop instanc instance. I'm give the name of function of stop instance and permissions I'm just give the
permissions for like use existing roles. So now I'm select the roles is lambda EC2 full access. And then these are the languages you can write the code in a Python or Node.js and Ruby. And these are the languages supported by the Lambda. I'm just select the Node.js and now click create. I'm just click on a create functions. And after that, simply I'm just write the script. So these are the script panel. I'm just control A and delete this script. And now paste script copy by me. I'm just paste this script. So first I'm just copy and paste. Control C and control V. So I'm write this state and then I'm just go to the test and configure test event, or inside the test event I'm just type the like stop stop instanc instance, and it give the key and value. So now I'm just delete and this is my key and value. So what is the key and value? So now I'm just copy the instance ID. I'm just type the EC2. Wait guys, I'm click on services. Wait 1 minute, what happened? नेट क्यों इतना स्लो हो गया? So, 1 minute guys. EC2 instance. Now I'm just copy the instance ID. This is my instance ID, and after that I'm just go to Lambda and click test configuration event. Now the stop instance, and now I'm paste a script. So I'm just go to the notepad. I'm just edit. So my instance are created in AP South 1, that is the Mumbai location, and this is my instance ID. I'm just copy this entire script configurations and paste in here. Give the name if like stop stop, and now the create. Or after that you can see the instance is running now, and now I'm just triggered, like I'm just click on the test. So you can see the function request is response, and now just click on deploy. So your changes have not saved. Hello from Lambda Rimson. The test event name is stop. The hello from Lambda, and it's give me the error. Oh, click on test. After deploying, you can see the successfully stopped event, and now you will check your instance is stopped. Now you can also start this event, start this instance with Lambda. So now you can create new functions. So I'm just create new instance, create sorry, not an instance. I'm just go to the Lambda, and I'm just click on Lambda functions, and now the create functions, and I'm give the name is like start instanc instance. The Node.js give the permissions. I'm just give the user existing roles, and now the click
lambda EC2 access and create functions. And after that, I'm just click on Control A and delete this script. And now I'm just open the another script is start instance. I'm now copy this instance script. So you know that this is the JSON script is available. Inside the JSON is available. Now I'm just go to the test configurations. Or inside the test configuration, I'm just copy the same instances. मैं इसी instance को copy करना चाहता हूँ. So like the Control A and then Control V, and now the start instance, and now create. After that, just click on the deploy, then click on a test. When you see if my result is execute, so now the successfully started. Now you can check at this time my instance is stopped or is running. So now you can see that it's come to the pending state and it's running. So you can create a different source. You create a different things कि आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है या जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं. So you can write the code and execute the code. Got my point, everyone? Guys. Yes, sir. And another Yes, sir. part is DynamoDB, but guys, this is a payable service because the Lambda charge you the as per the code request. So जो भी आप code add on करेंगे उसके according ही आपको Lambda क्या करेगा charges. So basically it's not a part of the infrastructure, it is a part of the platform as a service. So when you go for the DevOps, then you can work, or you are a developer, that in that case you required for the Lambda. तो अगर आपको लैम्डा आप अपने रिज्यूम में लैम्डा ऐड करिए, क्योंकि आजकल लैम्डा हर कंपनी मांगती है. बेशक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्क्रिप्टिंग का पार्ट आना चाहिए. तो यू कैन वर्कआउट कि अगर आप अपना क्लाउड के साथ Node.js लैंग्वेज ऐड कर लेते हो तो दैट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि द इंटायर डेवऑप्स प्लेटफॉर्म्स एंड अ क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड स्क्रिप्ट सपोर्ट द Node.js एंड YAML लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग. तो अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो चल ही रहा है. तो दिस इज द एंड टॉपिक जहां पर मैंने आपको शायद स्क्रिप्टिंग और वो बताया. कल भी मैंने क्लाउड फॉर्मेशंस के अंदर बताया था. तो एवरीथिंग इज मैनेज्ड दैट द डिफरेंट सर्विसेज, लाइक कि अब मेरे को पता है कि यू आर अ डेवलपर, मैंने एक डेवलपर हायर करा है जिसको Node.js आता है. सो आई एम जस्ट गिव द कंसोल, और जो भी छोटे छोटे कोड्स और जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स मुझे रन कराने हैं, सो मैं उसको थ्रू प्रोग्राम्स को रन करा सकता हूँ. So each and everything you can manage by the Lambda. Either you are using the Go language, or either you're using the Python, or anywhere or anything. Now the another part is DynamoDB. So I'm already explained you that DynamoDB is also is a database service, but this is a NoSQL database. So last time हमने पढ़ा था SQL database, but this is a NoSQL. NoSQL. NoSQL means it support unstructured data format. एक होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट, बट ये एक डेटाबेस बनाया गया जो कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या कहता है, राइट कर सकते हो. लाइक किसी भी फॉर्मेट का हो और किसी भी साइज का डेटा हो. So guys, like there the two entries are available, like one entry is like Ankit and Ankit mobile number, and another entry like a Pramod and Pramod house number. So they are the two different entries. If I'm using the database like SQL, तो SQL support the structure way. So इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री हो सकती है, either name and mobile number, either name and address. But when you use the DynamoDB, so you can enter a both entries. तो जो भी आपका वर्ल्ड वाइड या जो भी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उन सारी की सारी चीजों पे आपका कौन सा यूज होता है. आजकल 80% NoSQL डेटाबेस यूज हो रहे हैं. So in AWS is a DynamoDB, and in Azure is a Cosmos DB. So these are the databases. These all is a NoSQL database. Okay, because it support a structure or unstructured any kinds of format. But the RDS supports only on the structure format databases. So how to create database,
and how to create a table inside this inside the DynamoDB. So now I'm just go to the search in our DynamoDB. I'm searching DynamoDB to manage the NoSQL database. And you can see that DynamoDB is charged for the reading the write and storing data in your database table along with any optional features you choose to enable. DynamoDB has on demand capacity mode and provisioning. तो जो भी आपके चार्जेस हैं वो डिपेंड्स करता है कि आपके टेबल्स की कैपेसिटीज क्या हैं, उसके बेस पर क्या है. सो गाइस प्लीज वर्कआउट, और जो भी आप इसके DynamoDB सपोर्ट द सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्केल एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग द कंसिस्ट सिंगल डिजिट मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम्स एट एनी स्केल. सो काफी ज्यादा यूज में आता है. सो आप इसके बारे में डिटेल्स में थ्योरेटिकल पढ़ लेना. डॉक्यूमेंटेशंस आपके यहाँ पर भी पड़े हुए हैं. व्हाट इज द अमेजॉन DynamoDB क्या है, गेट स्टार्ट द अमेजॉन. सो पहले ये ऑप्शंस नहीं आते थे, तो अब डॉक्यूमेंट्स भी आपका हैंड टू हैंड प्रोवाइड करने लग गया है AWS. So now it's better for you, and now just click on a create tables, and I'm give the name is like the table name is ICCP. So in a DynamoDB, I'm just click on a DynamoDB, and inside the DynamoDB, I'm just click on a dashboard, and inside the dashboard there's a no any so now just click on a create table and give the table name is ICCP, and I'm just click under partition key. The partition key is like a unique identification. कि अगर आप कोई भी एंट्री करोगे किसी भी चीज की, यानी कि किसी भी चीज का मतलब है कोई भी आइटम आप इंटर करना चाहते हो, लाइक क्या आई एम जस्ट गिव द प्रमोद एंट्री और आइदर अंकित एंट्री और आइदर पूजा एंट्री और आइदर अतुल एंट्री. सो आई नीड अ यूनिक की जिसके थ्रू मैं इनकी इंफॉर्मेशन को फैच कर सकूं, सर्च कर सकूं. सो आइदर यू सर्च थ्रू द स्ट्रिंग और आइदर यू कैन सर्च विद द binary digit or either you can search through the number. So I'm search through the number, or I'm give the number my numbering start of 1001 and create. So when we have create a one table, तो डेटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है. यहां पर मैंने यहां पर एक अपनी एक टेबल क्रिएट कर दिया है. So my table is created. Now the another we can just add entry. Items का मतलब है एंट्रीज करना, कि अब आप इसमें कोई भी एंट्रीज अपनी कर सकते हो. आइदर कि मेरी क्या है, मेरी देयर द 3 and 4 students are available, but each and every student are different information is available for my side. Like which types of information, so I'm just click on this table, and now the view item there's a no any items is available. तो मेरे पास अभी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है. there's a no any entries are available. So now I'm just click on actions and create items. And create items, I'm just give the value like a number is like 1000 of 1, and add new like I'm just give the string that means the name. String that is a value is called a name, and name we have put the Ankit. And second I'm just again like number is like a mobile, and mobile like the Ankit mobile is called 981898189818. खत्म हो गया, इतना बड़ा नंबर, ठीक है यार. एंड नाउ इट्स नॉट आई डोंट नो किसका नंबर है गाइस, यार किसी का भी हो सकता है. तो यार अब है तो है नंबर, अब क्या करें, लाइक कर देते हैं, ये भी किसी का भी नंबर हो सकता है. तो 9818955555. सो नाउ क्रिएट. तो गाइस देखिए ये मैंने एक पहली एंट्री पहला आइटम ऐड कर दिया है. So now you can see that one entry is available, and the number is 1001. Now I'm just add one more entry like a view and then create items, and now just I'm click 1000 of 2, or I'm give the name is like number, string is like a name is look like Ankit, or like Pooja, and now like again I'm just create the string like a school or like a college or like a state like I don't know the state of like this time the Delhi, and now create. So they are the different entries are available. Now you can add one more entry and just click on action, and you can just create items,
and now we can add like a value. You can just add like with string, boolean. So किस format के अंदर आप अपने entry करना चाहते हो? So now I'm just click again. I'm just put the name is called Pramod, and like other item again I'm that's num name string like a school or like a college, school like India, and like address. So again I'm just give the number, and number like I'm just asking like a age like 20 but Henny, and now the crate item. So now guys we can add a different entries. So now you can see view the items. So you can see the all entries are available in this location, in this point. Now these all entries are available. कि मैंने यहाँ पे देखिए इसकी एंट्रीज को एडिट नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे 0 लिखा आ गया था. सो अब देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी एंट्रीज आपकी हो गई. अगर आप लाइक का पर्टिकुलर कि आपको अंकित की एज पता लगता है, तो यू कैन ऑल्सो कि आप इस को भी एडिट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आप एडिट नहीं कर सकते, बट यू कैन एड अ डिफरेंट एंट्रीज. गॉट इट द पॉइंट गाइस? और नाउ व्हेन यू फिल्टर, अगर आप फिल्टर करना चाहते हो लाइक आपके पास 1000 और 2000 और मोर देन 1000 एंट्रीज है, तो आपको नहीं पता, तो आपको अगर इनमें से कोई भी चीज याद है, आइदर आपको नेम, तो यू कैन सर्च द नेम, और नेम के बाद आप उसका नेम दे दीजिए, वो सर्च कर लेगा. सो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू डाली हुई है लाइक यू कैन एज, मोबाइल, नेम, स्कूल, स्टेट, तो अगर आप कोई भी एक चीज याद है तो आप उससे उस रिकॉर्ड को फैच कर सकते हो. लाइक हम कहते हैं ना कि हम किसी बिग एप्पल स्टोर या मोर या किसी भी स्टोर पे जाते हैं, तो कहते हैं सर आपका मोबाइल नंबर है. नहीं, मोबाइल नंबर तो नहीं है. ओके सर, आपका पिन कोड बता दीजिए आप, या आप अपना आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, या पैन कार्ड नंबर बता दीजिए. सो कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मेरे को चाहिए होती है. सो वी कैन ऐड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन दिस लोकेशन. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So no much, basically these all are the part of the developing end. So if you are not a developer, but guys, if you know these topics, कि अगर आप इन topics को अपने resumes में add on करेंगे, like you can add a cloud formations, you can add a lambda, you add a DynamoDB and a CloudWatch. So these are the important जो कि आपके real time industry में use होते हैं. बट डेवलपिंग एंड पे, सो अगर आप क्लाउड में अपनी चीजों को ऐड करते हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग और थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में अगर आप नॉलेज ले सकते हो, तो गाइस मैं चाहूंगा कि आप इन टॉपिक्स को ऐड करिए अपने रिज्यूम्स के अंदर. तो इट्स अ मैंडेटरी टॉपिक्स. और अगर आप साथ के साथ कर सकते हो, तो लाइक मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन बताया था, अगर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, तो यू wait just a minute guys, I'm just stop the recording. Hope so that my today's session complete हो चुका है. No more things is available. If any other topic is remaining, so do you have a 1 week also? So next week भी पूरा हमारे पास पड़ा हुआ है. तो अगर किसी को कोई भी टॉपिक रिपीट कराना है, वो रिपीट करा सकता है. लाइक जैसे कि एक प्रमोद का है वॉल्यूम्स वाला, तो दिस टॉपिक आई एम रिपीट ऑन अ मंडे. तो मंडे में इंटरव्यू सेक्शन भी लूंगा, तो 1 घंटा मेरे को उसमें लगेगा, बाकी आधा घंटे में वो टॉपिक रिपीट कर दूंगा. तो एनी अदर गाइज, अगर किसी का कोई भी